2025-26 में विभिन्न राज्यों में आयोजित विधानसभा चुनावों के संबंध में कुछ जानकारी है, जिससे प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल हैं। क्योंकि ये बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा हम लोग देने जा रहे हैं, इसलिए बिहार का थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन संभावनाएं पूछा जाए, एक आध क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये देख लेते हैं। पहले बिहार पर ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का क्रम है चुनाव क्रम का, ये 18वां है। यहाँ पर कुल 243 सीटें हैं। एससी आरक्षित सीटें 38 हैं। एसटी आरक्षित सीटें 2 हैं, मात्र 2। क्योंकि क्या कहते हैं, क्योंकि जब झारखंड अलग हो गया, झारखंड के अलग होने के पश्चात वहाँ पर जो एसटी की सीटें थी वहाँ शिफ्ट हो गई। यहाँ पर एसटी की संख्या बहुत कम हुई, 2 सीटें आरक्षित हैं। अब सूचना जारी की गई 6 अक्टूबर को। ठीक है, 2 चरण में चुनाव संपन्न कराए गए। पहला चरण 6 नवंबर को 2025 को, दूसरा चरण 122 सीटों पर 11 नवंबर 2025 को। चुनाव परिणाम 14 नवंबर 2025 को आया और कुल पंजीकृत मतदाता थे 7.45 करोड़। पुरुष मतदाता जो थे वो 3.95 करोड़ थे और महिला मतदाता 3.51 करोड़ थे। महिलाएं कम पंजीकृत हैं पुरुष की अपेक्षा। अगर देखते हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स, लगभग 14 लाख नए वोटर्स जोड़े गए जिन्होंने पहली बार वोट दिया। पहले चरण में मतदान हुआ 65.08%। दूसरे चरण में मतदान हुआ 68.76%। महिलाओं ने जो जितनी सीटें जीती, कुल सीटों में से वो 29 सीटों पर जीत प्राप्त की। 17वीं लोकसभा नहीं होना चाहिए, विधानसभा होना चाहिए। 17वीं विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ था 22 नवंबर को। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, जो व्यक्ति विशेष के आधार पर ये 24वें मुख्यमंत्री हैं। लेकिन यदि क्रम में देखा जाए तो ये 42वें मुख्यमंत्री हैं। ये आसान है याद कर, यहाँ अपोजिट कर देना है सीधे। और जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो विजय कुमार चौधरी हैं और ब्रजेंद्र प्रसाद यादव हैं। 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं लगभग सभी राज्यों के। हालांकि ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, बस ये राजनीतिक पद है। केवल राजनीतिक संतुष्टि या संतुलन बनाए रखने के लिए उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाता है। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष जो है वो प्रेम कुमार हैं। चलिए और देख लेते हैं कि किन किन राज्यों में चुनाव हुए, वहाँ पर कुल कितनी सीटें विधानसभा की हैं। तो असम की कुल सीटें हैं 126, केरल की हैं 140, पुडुचेरी की है 30, तमिलनाडु की हैं 234, पश्चिम बंगाल की हैं 294। याद कर लीजिएगा, मैचिंग पूछ सकता है, किसी एक स्टेट का पूछ सकता है। और बाकी ये राजनीतिक हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो काट देते हैं। बाकी और एक इसी में इंफॉर्मेशन है जिसको आप देख सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राएं कौन कौन सी की गई, तो इन विदेश यात्राओं के क्रम में हम केवल नवंबर तक ही देखेंगे, क्योंकि इससे पहले पूछी जाए इसकी संभावनाएं बहुत कम है। हालांकि 6 से 8 महीने पूछी जाती है मैक्सिमम जो यात्राएं होती हैं। तो 15 से 20 मई 2026 को प्रधानमंत्री ने यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे और इटली की यात्राएं की। एक क्रम भी आप याद कर सकते हो सर, इसी क्रम में उन्होंने किया था। लास्ट में इटली आया तो, और क्या कहते हैं, मेलोडी साहब को मेलोडी गिफ्ट किए थे। 2025 25-26 फरवरी 2026 इजराइल की यात्रा किए थे। 7-8 फरवरी 2026 को मलेशिया की यात्रा की थी। 15 से 18 दिसंबर 2025 को जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा इन्होंने की थी। 21-23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका गए थे। 11 से 12 नवंबर 2025 को भूटान की यात्रा इन्होंने की थी। यही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट अधिक नहीं है। हालांकि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पढ़ लीजिएगा स्टॉप करके।